अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है MTS 623 मिड टर्म प्रिपरेशन। इस वीडियो में मैंने तमाम हाईलाइट की शॉर्ट लॉन्ग और MCQs को ऐड किया है। प्रॉपर एक हैंड आउट्स बनाया है स्पेशली आप लोग के लिए। तो जो लोग ये वीडियो कंप्लीट और अच्छी तरह वॉच करेंगे बगैर स्किप किए हुए तो 100% इंशाल्लाह उन लोग का पेपर अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ, ताकि आप लोग के साथ उन लोग का भी फ़ायदा हो सके, कम वक्त में अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है द ओरिजिन ऑफ टेंसर। ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है कि वर्ड टेंसर किस लैंग्वेज का है, उसका रूट लैटिनिक है, इसके मीनिंग क्या है, किसने इसको डेवलप किया, ये सब आपने जो हाईलाइट किया होगा ये देख लेना है MCQs के लिए। ये भी MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। डेट याद रखिएगा, इंट्रोड्यूस किसने करवाया, उसके बाद लेटर ऑन किसने करवाया, सारा MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। नेम पूछ सकते हैं, डेट पूछ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा अच्छे से। ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। स्केलर और वेक्टर तो 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, तो ये अच्छे से देख लीजिएगा। ये टेंसर की डायग्राम है, बस MCQs में भी आ सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, तो बस एक नज़र बस देख लीजिएगा। हमें टेंसर की ज़रूरत क्यों होती है, तो MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। टेंसर क्या है, ये डायग्राम्स आपने देखनी है, कितनी वेज में होते हैं टेंसर, तो ये आप लोग देख लें। टेंसर की डेफिनेशन MCQs और शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। रैंक ऑफ टेंसर इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है डिमेंशन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, MCQs के लिए भी। 2 डिमेंशन स्पेस, 3 डिमेंशन स्पेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2 डिमेंशन स्पेस क्या होता है, जिसमें सिर्फ x और y होता है। ठीक है, और 3 डिमेंशन स्पेस वो होता है जिसमें x, y और z होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनके लिए इम्पोर्टेंट है। हायर डिमेंशन स्पेस, एप्लीकेशन ऑफ टेंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छे से करनी है। शॉर्ट और लॉन्ग में आ सकती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लाजमी कीजिएगा। ये टेंसर फ्लो वर्क शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ये लाजमी आता है, लाजमी। सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट का डिफरेंट भी पूछ सकते हैं, कि डेफिनेशन पूछ सकते हैं, ये तो मस्ट है शॉर्ट क्वेश्चन में, लाजमी कीजिएगा। इंडीज़ भी MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, रीड कर लीजिएगा। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, इवन मेरे पेपर में ये आया भी था। ये लास्ट जो 2024 के पेपर हुए हैं, अब उसके मिड में ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन मेरा आया हुआ था। डिफाइन फ्री एंड डमी इंडीज़, ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ये भी एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। ये भी देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ये वही जो पीछे रिपीट हो रहा है, ये वही है टेंसर ऑफ रैंक ऑफ टेंसर रिपीट है। ये रिपीट होती हैं बहुत सी चीज़ें, आप लोग एक बार ही अच्छे से कर लें तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फार्मूलाज हैं इंडीज़ के, MCQs के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये भी MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है कि वैलिड और नॉन वैलिड। इवन ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आए थे, आ सकते हैं, 2-3 दे के आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें से वैलिड क्या और नॉन वैलिड। और ये मेरे लास्ट ये मिड के पेपर में आए हुए थे MCQs। ये शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बहुत इजी सा देख लीजिएगा आप लोग। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ये छोटी छोटी एग्जांपल्स ही शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं, जो 2-2, 3-3 पेज के होते हैं वो नहीं आते पेपर में, ना लॉन्ग में ना शॉर्ट में। ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देख लें, मैंने अच्छे से आप लोग के लिए
इतनी मेहनत के साथ हाईलाइट की है बाकायदा लिख के साथ, ताकि आप लोग को क्लियर वीडियो मिल सके, क्लियरली आप लोग को समझ आ सके और आप लोग अच्छी सी प्रिपरेशन कर सकें इस वीडियो से और अच्छे से मार्क्स ले सकें। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन, अच्छा ये जो परमुटेशन की एग्जांपल्स हैं ये 3 हैं, इन तीनों में से कोई एक भी आ सकती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक कर लो, सेकंड कर लो, थर्ड कर लो, ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों में से कोई भी प्रूफ में आ सकती है, तो ये आपने अच्छे से और 3 से 4 बार करने, क्योंकि मेरे पेपर में आई हुई थी, थर्ड वाली आई हुई थी, लेकिन मेरे जो पेपर देखा था उसमें फर्स्ट वाली आई हुई थी। तो ये तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों ने लाजमी करनी है तीनों अच्छे से। ये टेंसर नोटेशन MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स, ट्रांसपोज जो पढ़ा हुआ है हम लोगों ने पहले, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये MCQs में पूछ सकते हैं कि ट्रांसलेशन, स्केल, रोटेशन, ये डेफिनेशन देख लीजिएगा MCQs के लिए। ये भी MCQs के लिए डेफिनेशंस रीड कर लीजिएगा, रोटेशन, स्केलिंग की भी, रिफ्लेक्शन की भी। ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये है कंप्यूटर ग्राफिक MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसमें काफ़ी सारा टॉपिक्स ऐसे थे जो इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने वो स्किप कर दिए हैं। तो ये देखें, ये आपका कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये शॉर्ट MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी ऑर्थोगोनल MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। यूनिट वेक्टर, स्केल फैक्टर भी शॉर्ट के लिए, यूनिट नॉर्मल वेक्टर भी शॉर्ट के लिए। ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड। जो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, मैं वीडियो में से स्किप कर रही हूँ ताकि शॉर्ट सी वीडियो बन सके, ठीक है। ये आर्क लेंथ जो है ये इम्पोर्टेंट है, रीड कर लीजिएगा। ये वॉल्यूम एलिमेंट के फार्मूलेज, और ये देख लीजिएगा, ये भी जैकोबियंस। ये देखें, शॉर्ट और लॉन्ग में दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल। ये भी शॉर्ट प्लस MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है। ये नोटेशंस याद रखिएगा, MCQs में पूछ सकते हैं। नेबुला ऑपरेटर क्या होता है, उल्टा जिसे डेल्टा हम लोग पहले कहते होते थे, इसे नेबुला ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये एक इम्पोर्टेंट है शॉर्ट और लॉन्ग के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ। उसके बाद यहाँ पे इतने लॉन्ग कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब आपने स्किप कर देना है। ये देखिए, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये एक लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, ये एक शॉर्ट प्लस MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। और कितने इजी एग्जांपल्स हैं, देखें, बच्चों वाली एग्जांपल्स हैं। ये भी शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन शॉर्ट में आएंगे आप लोग के। ये भी शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है और ये रिपीट भी हो रहा है, यूनिट वेक्टर। ये भी शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है।
ये वही यूनिट, टेंजेंट, वेक्टर, स्केलर, ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। एरिया एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, अच्छे से कीजिएगा। ये देख लें, अच्छे से कीजिएगा, ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जी यहाँ पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ग्रेडियंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, डिवर्जन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, कर्ल भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये फार्मूलाज, ये भी फार्मूला एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी जो हाईलाइट किया हुआ है एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी फार्मूला, ये जो रेड से हाईलाइट किया हुआ है ये इम्पोर्टेंट है। ये भी फार्मूला इम्पोर्टेंट है हाईलाइट किया हुआ जो। इसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, ये वाला देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। ये वाले जो पार्ट है ना, इसके 5 ABCDE 5 पार्ट्स और 5 के 5 बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से कोई एक लाजमी आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 के 5 आपने लाजमी करने हैं। ये डेफिनेशन कर लीजिएगा। ये नोट एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये एग्जांपल देखें, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखें, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों। इसके अलावा ये कोवेरिएंट आंसर पहले भी पढ़ चुके हैं हम, मिक्स्ड आंसर। ये एमसीक्यूज़ और शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। टेंसर ऑफ आर्बिट्रेटरी ऑर्डर्स, सॉरी, ये भी इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिए। ये देखो, यहाँ पे एमसीक्यूज़ की इम्पोर्टेंस है जो ब्लैक से मार्क किए हुए हैं, और ये क्वेश्चन है जो शॉर्ट और लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ये डेफिनेशन है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया रेड वाला। ये डेफिनेशन इनर प्रोडक्ट की। ये आउटर प्रोडक्ट के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। ये भी एक शॉर्ट S + L जो लिखा हुआ है, शॉर्ट प्लस लॉन्ग। ये भी एक शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, ग्रीन वाला देखें, इफ़ A B, ये भी एक शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन लॉ की डेफिनेशन एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन। ये भी जो इम्पोर्टेंट है ना, वो मैं सारा आपको बता रही हूँ, इसमें से आपने कुछ भी स्किप नहीं करना फाइनली। ये सिमेट्रिक टेंसर की डेफिनेशन, फिक्स सिमेट्रिक टेंसर की डेफिनेशन। ये एक शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, मार्क किया हुआ है, देख लीजिएगा। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। ये BK = 0, और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन। ये कॉन्जुगेंट सिमेट्रिक टेंसर शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। ये डेफिनेशन आ गई एक, और ये रिपीट नहीं, सॉरी, ये नहीं पहले हुई। मैट्रिक टेंसर डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट है शॉर्ट के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट और नोट, ये एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए, ये जो मार्क किए हुए ये अच्छे से कीजिएगा आप लोग। ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, इसका ये सॉल्यूशन है। ये लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, एक शॉर्ट क्वेश्चन, डेफिनेशन आ सकती है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन। ये वाला एक डेफिनेशन फार्मूला इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ एंड एंगल। ये भी फार्मूला इम्पोर्टेंट है।
ये देखें जी, लॉन्ग क्वेश्चन अंडर द मैट्रिक, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड ये रेड मार्क पे हो रहा है, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लोगों को पहले भी बताई थी और ये अगेन आ गई, ग्रेडियंट, डिवर्जेंट, कर्ल। ये डेफिनेशंस आप लोगों को पहले भी बताई थी और अब अगेन है तो ये देख लीजिएगा। ये अगेन से ये पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने लाजमी करने। कितने ये हैं, आई थिंक 7 या 8 या 9 है, सॉरी ये तो 10 है टोटल और वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये आपने अच्छे से करने हैं। इनमें से कोई एक तो मस्ट आप लोग का शॉर्ट या लॉन्ग में आएगा और इसमें से बहुत से पार्ट रिपीट भी हो चुके हैं। मेरे पेपर में इसमें से आया था जी, मेरे पेपर में इसमें से 6 वाला आया था। और ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, अच्छे से कीजिएगा और काइंडली कमेंट्स में पूछ लीजिएगा अगर कुछ ना समझ आए तो। और काइंडली प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।